हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे CUET स्टैटिस्टिक्स 2023 8 जून वाला पेपर। इससे पहले वीडियो में हमने किया था सेम पेपर 26 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन तक। अब इस वीडियो में हम करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कि लेट a इक्वल टू दिस, ये कोई रीज़न दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए अगर हम पूरा लेंदी प्रोसेस करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम। तो उसके यूज़ करने से ये आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, वहाँ जाके आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये रहा सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख रखा है बाई डिरिचलेट थ्योरम ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर n-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz इक्वल टू होता है गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है। सो ट्रिपल इंटीग्रल x dx dy dz, ये हमें जो क्वेश्चन दे रखा था ये ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे इंटू 3 पार्ट्स, यहाँ से। ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट में इंटीग्रल हो जाएगा, एक पार्ट, दूसरा पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस बाई डी एक्स डी वाई डी जेड जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे बाई की जो पावर है वो जीरो है, जेड की पावर जीरो है, यहाँ पे एक्स की पावर जीरो, जेड की पावर जीरो, सिमिलरली इन दिस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स की पावर 2-1, बाई की पावर 1-1, जेड की पावर 1-1। सिमिलरली इसमें एक्स की पावर 1-1, बाई की पावर 2-1, जेड की पावर 1-1। इसमें एक्स की पावर 1-1, बाई की पावर 1-1, जेड की पावर 2-1। तो ये बन जाएगा मतलब गामा 1 अपॉन गामा 2 +1 +1 +1। सिमिलरली इन दिस टू फैक्टर्स, इसमें भी ये सेम क्वांटिटी बनेगी। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, 1/24, ये आएगा 4 फैक्टोरियल और ऊपर 1 हो जाएगा तो 24 आएगा, इसलिए 3/24 इक्वल टू 1/8। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/8। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वॉल्यूम जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग एलिप्स। एलिप्स को रिवॉल्व करने पे जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो क्या होगा, अराउंड एक्स एक्सिस। ये जनरल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आता है 4/3π/AB² आता है। ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे होता है इसका। जो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 दे रखा है। ये एलिप्स जो होगा वो एक्स एक्सिस पे a कट करेगा एंड बाई एक्सिस पे b लेंथ कट करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए इंटीग्रल अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप लिए दिस। ठीक है। तो ये हमारी जो होगी ये सर्कुलर डिस्क होगी। तो सर्कुलर डिस्क हो जाएगा पाई/² dx और -a2 + a, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है। तो पाई/² -a2 + a, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट बाई की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है इसको रख देंगे यहाँ पे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4/3π/AB² हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा आसानी से। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है फॉर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डेल्टा n इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा पूरा। तो प्रूफ ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे n जो है हमें पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो n को हम फिक्स कर देंगे। n को फिक्स करने पे हमारा जो है वो आसानी से हो जाएगा और जो भी हम n की वैल्यू इस क्वेश्चन में लेट करेंगे वही हम ऑप्शन में लेट करेंगे। तो जो मैच करेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो n, चलिए सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन ये है, डेल्टा एन हमें ये दे रखा है, एन इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो
एन को कोई भी हम ग्रेटर देन 0 इंटीजर चूज करेंगे। तो एन इक्वल टू 2 हमने लेट कर लिया, ठीक है, एन इक्वल टू 2 लेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, सम करना है स्मॉल एन 0 से 2 तक, क्योंकि हमने एन कैपिटल एन 2 लिया है। तो डेल्टा 0 चाहिए होगा, डेल्टा 1 चाहिए होगा, डेल्टा 2 चाहिए होगा। तो स्मॉल एन को 0 पुट कर दिया, 0 से 2 इंटीग्रल किया, स्मॉल एन 0 पुट किया। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 1/3। एंड आफ्टर दैट हमने स्मॉल एन को पुट करा 1, तो हमें मिला 4/3। एंड उसके बाद हमने पुट किया 2, तो हमें मिला 1/2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमें सम करना है इन तीनों का। हमें 0 से 2 तक सम करना था। तो डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, 1/3, 4/3, 1/2, इसको सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, जो कि हमारा जो हमने लेट किया था उसके बराबर आ गया। एन बराबर 2 लेट किया था, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व इज दिस, of a curve this from here to here is this, then the value of this is what। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम, कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें पता होता है कि आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। बाई इक्वल टू ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर किया तो ये आ गया। आर्क लेंथ हमें पता होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमें जो लिमिट दे रखी थी 1 से 2, 1 से 2 के लिए हमें इंटीग्रेट करना था, इसलिए लिमिट आ गई 1 से 2। 1 से 2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो निकाला था वो यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद हमने स्क्वायर खोला तो हमारा ये बना, इसको सॉल्व करने के बाद ये बना। आफ्टर दैट हम ये हमारा जो बन रहा है वो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, इसलिए 1 से 2 आ गया। ये 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 3/2 प्लस के 1/4 log 2। इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी log 2 से, जो कि हमें दे रखा है। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। तो a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 1/4। तो a प्लस 2b की वैल्यू निकालेंगे जो कि मिल जाएगी हमें 2। आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा इजीली। तो हमारा आंसर आ गया 2। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन एज 38 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था इसमें एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा था, एंड इस वाले में क्या दे रखा है, इसमें एन इज एनी ऑड पॉजिटिव नंबर। तो एन को हम सिमिलरली कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेंगे। लेट से हमने ले लिया एन इक्वल टू 3, तो उसके लिए सॉल्व करेंगे सिमिलर वे में, ये भी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इसकी सिमेट्रिक है। देन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे, किस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें जो है वो मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूँ जैसे बताएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है जो तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमें दे रखी है। तो जो होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ए को हमें जीरो होना पड़ेगा, एफ को जीरो होना पड़ेगा, और ये बीच वाला जीरो है, तो 0 0 0 हो गया। -1 यहाँ पे दे रखा है, और जो मिरर एलिमेंट्स होते हैं उनको अपोजिट साइन का सेम अमाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 होना चाहिए, सी इक्वल टू +1 आ गया। यहाँ बी है तो यहाँ पे -b होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5 होना चाहिए। तो ये सेम हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे इसमें। ठीक है, तो जब रखेंगे तो ये मिल जाएगी हमारे पास इक्वेशन जो कि b के टर्म्स में होगी। b के टर्म्स में होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला b इक्वल टू -3। ठीक है, -3 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, वही हमारे पास 8। ये जो 8 होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो होगी हमारे पास 8 मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये भी आसान क्वेश्चन है। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद उसके रूट्स निकालेंगे।
जो भी रूट्स आएंगे उसका रेसिप्रोकल करेंगे और सम कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये ए हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, आई जो है वो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए माइनस लैमडा आई निकालेंगे हम, इक्वल टू 0 रखेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी लैमडा के टर्म्स में, लैमडा उसके हम रूट्स निकालेंगे तो लैमडा 1 लैमडा 2 लैमडा 3 मिलेगी, क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/λ1 1/λ2 1/λ3, फिर इन तीनों का सम करेंगे, जो भी इन तीनों का सम करके आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है 43 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है एंड ये इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, अगर हम इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, और बाई कैली हैमिल्टन हम जानते हैं कि कैली हैमिल्टन क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो सेटिस्फाई करती है इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स दे रखी है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर हमें मिल जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी, और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, ठीक है। उससे डिटर्मिनेंट लिया तो ये आया हमारे पास, ठीक है, इतना। अब ये हमारे पास जो आई वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, ए क्यूब जो होती है लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे हम ए से, तो ये हमारे पास हो जाएगी जो कैली हैमिल्टन कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई कर रही है इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो ये हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम इस इक्वेशन के जैसा बना लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा करेंगे 24 आ जाएगा ये, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। अगेन दिस इज 44 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट वन वन वन, तो ये हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 हमारे पास। अच्छा, चलिए ये जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 है। तो ये हमें इस तरीके से दे रखा है, लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 6 देन द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें एक दो थ्योरम होती हैं वो पता होनी चाहिए, मैं बताता हूँ। चलिए ये है जो डिटर्मिनेंट होता है एडजेंट ऑफ ए का, जो एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एन जो होता है वो होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, हमें ये दे रखा था। अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट से जब कांस्टेंट बाहर आता है तो जितनी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतनी पावर आ जाती है कांस्टेंट के ऊपर। तो 4 ऑर्डर की थी मैट्रिक्स, तो 2 की पावर 4 आ गई, ठीक है। अब अंदर बचा ये, अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है एडजेंट ऑफ दिस का। तो एडजेंट ऑफ इसका जब हम लेंगे डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 3 एडजेंट ऑफ 4 ए की पावर एन माइनस वन, 4 माइनस वन इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 बाहर लेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा ये। अब एडजॉइंट ऑफ 4 ए बचा हमारे पास। अब ये 4 3 ज़ा 12, ये हो गया हमारे पास 12। ये हमने बाहर कर लिया, 2 की पावर 4 3 की पावर 12 और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए की पावर 9, ठीक है। अंदर जब इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए की पावर 9 हो गया, क्योंकि ये होता है ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है कि ये जो होती है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे n माइनस वन किया तो 4 की पावर n माइनस वन 3 3 ऊपर तक 3 3 9 हो गया यहाँ पे। 2 की पावर 4 3 की पावर 12 4 की पावर 4 यहाँ से बाहर लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 9 बचा, और 9 4 36 हो गया ये, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व किया, ये बचा अंदर बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 9 और 2 की पावर 4 3 की पावर 12। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर 24 एंड 2 की पावर 12, ठीक है। तो 2 की पावर 12 एंड 3 की पावर 12, 3 2 से 6
की पावर 12 हो गया ये। तो ये हो गया 6 की पावर 12 ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, ये तो मिल गया। और ये हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 24, 2 की पावर 28 हो गया, और 6 की पावर 12 और 9 21। तो ये हो गया लैम्डा 6 की पावर अल्फा 6 की पावर 21, तो अल्फा इक्वल टू 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये अब आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। डिफरेंशियल ये दे रखा है पाई एक्स इतना दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम देख सकते हैं कि जो है ये वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, इस क्वांटिटी को दिस साइड ले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन बताता हूँ। ये है हमारे पास अंडर रूट 1 + x², ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली क्वांटिटी को दिस साइड ले जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तो ये बन गया कुछ इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये ऐसे रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग ऑफ बाई प्लस अंडर रूट बाई 1 + y² आ गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को दिस साइड लेके आएंगे, तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, और ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ वाई, ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स। तो लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है वो होता है लॉग ए इंटू बी। तो लॉग फाई एक्स फाई वाई हो गया, और लॉग को दिस साइड ले गए, तो फाई एक्स फाई वाई इक्वल टू सी हो गया ये। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। सी एफ पूछ रहे हैं इसका, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करते हैं हम, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनको देखेंगे किस नेचर के हैं, उसके हिसाब से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है। ठीक है, तो 47 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी वाई अपन डी एक्स की पावर 2 हो जाएगी, प्लस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास डिफरेंशियल ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाले तो -1 -2 आया, और दोनों रूट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर माइनस का m1x प्लस का c2 e की पावर m2x। m1 -1 है, m2 -2 है, इसलिए c1 e की पावर -x, c2 e की पावर -2x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर सिमिलर क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वेरिएबल सेपरेबल से इसको करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से जब हम इसको सॉल्व करेंगे चलिए मैं बताता हूँ इसमें कैसे होगा। सेम क्वेश्चन है, इस टर्म को दिस साइड लेके गए, तो ये हो गया माइनस का, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट आ गया सी, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद साइन इनवर्स प्लस का सी, और इस टर्म को जब इस साइड लेके आया पॉजिटिव हो गया, ये बन गया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से करा तो ये मिला हमें, ये क्वांटिटी इक्वल टू सी मिला, और यहाँ से अंडर रूट टू कॉमन लेके कॉन्स्टेंट में भेज दिया, तो ये मिला हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डेल्टा सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विल बिकम एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है डेबर एम अपॉन डेबर बाई डेबर एन अपॉन डेबर एक्स, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे इक्वल होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब हमने इसको लिख लिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होने चाहिए। तो एम हमारे पास ये है, एन हमारे पास ये है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने करा, तो 6y² इक्वल टू डेल्टा वाई स्क्वायर आया, तो डेल्टा इक्वल टू 6 आया। आंसर हमारा मिल गया 6। 49 हो गया, अब हमारा आया 50। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हिंट दे दूं अगर मैं, तो ये हमारे पास d+1 जो है इक्वल टू कुछ चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। हिंट है मेरे पास इसका, d+1 y इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई हमारे पास इक्वेशन बनेगी, तो m+1 इक्वल टू 0 हो गया, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m इक्वल टू -1 हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c की पावर -x हो गया। तो c की पावर -x जिस भी ऑप्शन में आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए c की पावर -x नहीं है, c की पावर -x है, c की पावर -x नहीं है, c की पावर -x नहीं है,
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 51 टू 75 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू।